दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास सेकंड की जो गुलमोहर गोल्डन एडिशन की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम है नो वन कैन सी मी। ठीक है, नो वन कैन सी मी, मुझे कोई नहीं देख सकता। ठीक है, तो मैं तो अदृश्य हूँ, ऐसा कुछ टाइटल है इसका। ठीक है, इसके जो लेखक है वो कौन है आप ही मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नो वन कैन सी मी इज़ रिटन बाई होम, आप मुझे करके बताइए। इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स टू प्लीज टेक आउट योर बुक एंड ट्राई टू चेक ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक। सी अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का मतलब होता है बच्चों कि आपने इस स्टोरी से क्या समझा। ठीक है, लेकिन अब तक तो हमने स्टोरी पढ़ी नहीं है, मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर दूंगी आपको एक नए दूसरे वीडियो में, लेकिन क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको स्टोरी कहीं ना कहीं समझ में आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नो विल एवर फाइंड मी हियर, हु सेड दिस वर्ड। कह रहा है कि कोई मुझे यहाँ पे खोज नहीं सकता, ये वर्ड्स किसके थ्रू कहा गया है। तो द क्रिकेट सेड दिस वर्ड। बेटा यहाँ पे क्रिकेट का मतलब वो नहीं है कि जो बैट और बॉल से क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, ये जो बॉल हो गई आपकी और ये बैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बैट और बॉल की बात करें। यहाँ पे क्रिकेट एक क्रिएचर होता है, ठीक है, फ्लाई टाइप का, उसकी बात की जा रही है। छोटा सा कीड़ा पतंगा बोल सकते हैं उसको, एक क्रिएचर होता है, वो होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, वाई वॉज द स्पीकर सो श्योर ऑफ दिस, कि काहे के लिए वो बहुत ज़्यादा श्योर था इस चीज़ के लिए। तो देखते हैं, ही वॉज श्योर ऑफ दिस बिकॉज ही थॉट हिज ग्रीन बॉडी वुड नॉट बी सीन इन द ग्रीन ग्रास। ठीक है, आपने अभी टाइटल देखा इसका कि नो वन कैन, क्या टाइटल, नो वन कैन सी मी, कोई मुझे नहीं देख सकता। ठीक है, ऐसा क्यों हो सकता है भाई बच्चों, ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो क्रिएचर है ना, ये जो क्रिकेट है उसकी बॉडी उस ग्रीन कलर की है। ये देखिए, ये टिड्डा आप कह सकते हैं, ये है। ये इस वजह से श्योर है क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना वो ग्रीन कलर की है। इसको लगता है कि मैं तो ग्रीन हूँ, मैं तो प्लांट्स में जाऊँगा, गार्डन में जाऊँगा, मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता, मैं तो इनविजिबल हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो कलर है वो ग्रीन है उस गार्डन के फ्लावर्स की तरह। तो ये जो टिड्डा है ऐसा समझता है। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा है, वो ऐसा श्योर क्यों है? क्योंकि वो सोचता है कि ही थॉट्स हिज ग्रीन बॉडी वुड नॉट बी सीन इन द गार्डन, ग्रीन ग्रास, उन घासों पे वो दिखेगा ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वाई वॉज द माउस अफ्रेड। सो द माउस अफ्रेड बिकॉज अ कैट हैड कम टू द गार्डन। माउस इस वजह से डरा था कि जो बिल्ली थी ना वो गार्डन में आ गई थी, इसलिए जो माउस था वो डर गया। बिल्लियाँ खाती हैं ना उन चूहों को, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वॉज इट राइट फॉर द क्रिकेट टू बूस्ट टू द माउस, वाई और वाई नॉट। तो क्या ये राइट था, क्या ये सही था कि जो क्रिकेट है उस क्रिकेट टू बूस्ट द माउस, माउस को बूस्ट करे? तो कह रहा है कि नहीं, इट वॉज नॉट राइट फॉर द क्रिकेट टू बूस्ट टू द माउस। बाई बूस्टिंग ही एक्टेड लाइक ही वॉज बेटर इन द माउस, दिस वुड हैव मेड द माउस फील बैड। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता, अगर वो उसको बूस्ट करता तो उसकी जो उस बूस्टिंग के थ्रू की वजह से ही एक्टेड लाइक ही वॉज बेटर देन द माउस। ठीक है, कि वो माउस से बेटर है, और अगर वो ऐसा फील कराता, उसको ऐसा एक्ट कराता, तो ये जो फीलिंग थी, ये जो एक्शन था, दैट वुड मेड द माउस फील बैड। ऐसा देख के माउस जो है वो बेचारा थोड़ा बुरा फील करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाउ डिड द फ्रॉग नो वेयर द कैट वॉज। द फ्रॉग न्यू वेयर द कैट वॉज बिकॉज he danced in the open and so, even though he was green like the grass, he could still be seen। ठीक है, so even though he was green like the grass, he could still be seen। he also kept shouting and so could he be heard। अब देखिए क्वेश्चन है कि हाउ डिड द फ्रॉग नो वेयर द क्रिकेट। और फ्रॉग ऐसा क्यों है कि फ्रॉग कैसे जानता है कि क्रिकेट जो टिड्डा है वो कहाँ है? तो इसलिए वो जानता है बिकॉज ही इज डा, वो तो खुले में डांस करता है। सो इवन दो ही वॉज ग्रीन लाइक द ग्रास, ही कुड स्टिल बी सीन। क्योंकि फ्रॉग का तो कलर ग्रीन होता है ना, तो वो दिखता है सबके सामने।
वो सबके सामने ही घूमता है, ही स्टिल ऑल्सो शाउटिंग एंड सो ऑन, ही कैन बी हर्ड, ठीक है। इस वजह से वो उन सारी चीज़ों को देखता है जो उसके जैसे हैं, ठीक है। फ्रॉग को बच्चों अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रॉग की जो आवाज़ है वो टर टर जैसी आवाज़ होती है, तो वो जब शाउट करता है ना तो उसकी आवाज़ से ही सब लोग उसको देख सकते हैं। सो कुड बी, और उसकी आवाज़ को सुना जा सकता है और इस वजह से उसको देखा भी जा सकता है। I also want to thank you for warning me. Who gave the warning and why? The mouse gave the warning to the cricket. माउस ने वार्निंग दी थी क्रिकेट को बिकॉज ही डिड नॉट वांट द क्रिकेट टू बी कॉल्ड बाय द फ्रॉग। वो नहीं चाहता था कि फ्रॉग जो है वो क्रिकेट को पकड़ ले। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी डिस्कशन। आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली, आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है और ट्राई करिए और मुझे कमेंट करिए, ठीक है। सातों क्वेश्चन पे आपने खुद ही ट्राई करना है। गिव यूर द माउस वुड यू हैव हेल्प द क्रिकेट। अगर आप माउस होते तो क्या आप क्रिकेट की हेल्प करते हैं, क्यों नहीं करते हैं और क्यों करते हैं, इसका आंसर आपको देना है। एन्जॉइंग द स्टोरी में आइए। वी नो दैट द क्रिकेट लाइक टू बोस्ट टिक करेक्ट मार्क द सेंटेंस विच शो दिस। आई एम फ्री, नो बडी कैन हाइड मी एज वेल एज आई कैन। यही इसका आंसर है बच्चों, जो बी आंसर है। दूसरा देखेंगे, डिड द क्रिकेट लर्न हिज लेसन टू द एंड। अंडरलाइन द स्टेटमेंट इन द स्टोरी दैट इज दिस। तो येस, द क्रिकेट लर्न द लेसन नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। तीसरा क्वेश्चन है, रीड दीज वर्ड्स गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी, से विच टू वर्ड्स कैन यूज टू डिस्क्राइब द माउस। तो टू वर्ड्स में सबसे पहला जो वर्ड्स हो गया, ये देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स में सबसे पहले आप केयरफुल को ले लीजिए और हेल्पफुल को ले लीजिए। केयरफुल इसलिए क्योंकि ही लुक्ड अराउंड फॉर डेंजर। हेल्पफुल बिकॉज ही वॉन्ट द क्रिकेट एंड सेव्ड हिज लाइफ। तो बच्चों हमने सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 12, ठीक है। पेज नंबर 12 पे, इस पेज नंबर 12 पे बच्चों ग्रामर एंड यूसेज के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। द क्रिकेट सैट इन अ मीडो, ही फेल्ट सेफ देयर। द क्रिकेट, ही, यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है। अब मैं आपको बता दूँ, फॉर द टीचर वी यूज़ प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन। यहाँ पे ही नाउन यूज़ किया गया है, सॉरी प्रोनाउन यूज़ किया गया एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो वी हैव लर्न हाउ टू यूज़ सिंगुलर प्रोनाउन सच एज आई, यू, ही, शी और इट। ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो लर्नड हाउ टू यूज़ प्लूरल प्रोनाउन लाइक वी, यू, दे, ठीक है। ये तो प्लूरल प्रोनाउन हो गए और ये सिंगुलर प्रोनाउन हो गए, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। पहला तो दिया हुआ है भाई, पहला आप छोड़ दीजिए। दूसरा देखते हैं, सुमी इज़ इन नागपुर दिस वक्त। अब सुमी के लिए जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, इन बॉक्स में देखिए। ये तो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, ये भी सिंगुलर है, बट यहाँ पे सुमी के लिए नहीं यूज़ होगा, ये भी प्लूरल है। ये तो बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये होगा शी, ठीक है। शी इज़ विजिटिंग हर गार्डन, सॉरी हर ग्रैंड पेरेंट्स। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिसन केयरफुली चिल्ड्रन। अब ये देखिए, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है, तो चिल्ड्रन के साथ हम ये दे लगाएंगे यहाँ पे। दे मस्ट कम टू स्कूल ऑन सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द सन इज़ हाई इन द स्काई। अब सन भाई नॉन लिविंग है, तो सन के लिए इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इट इज़ शाइनिंग। लास्ट क्वेश्चन देखिए, माई पेरेंट्स आर इन द किचन। दे आर, जस्ट वेट, माई पेरेंट्स आर इन द किचन। बेटा दे यहाँ होगा, बिकॉज जस्ट वेट, लिसन केयरफुली चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन के लिए हम यहाँ पे यू लगाएंगे, ये मिस्टेक हो गया, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो यू लगा नहीं सकते और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पे आप दे लगाइए बच्चों, और चिल्ड्रन के लिए यू लगाइए। लिसन केयरफुली चिल्ड्रन, यू मस्ट, ओके, नाउ थिंग्स आर करेक्ट। तो मैं बता दूँ, ये हो गया 5, 4 हो गया, ये 4 नहीं है 3 हो गया,
ठीक है, पहला हो गया ये, और ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया 2। ये आपके आंसर है करेक्ट। मैं एक बार आंसर यहाँ पर चेक भी कर लूँ। ये देखिए, सी यू इट और दे। बी जो है वो आपने खुद ही करना है भाई, ठीक है। ये पेयर के साथ करना है तो आप इसको पढ़िए और आप इसको खुद ही करिए। हम लोग बढ़ते हैं डी की तरफ। थोड़ा सा इसको और समझें। द क्रिकेट सैट इन द मिडो, ही वॉज हैप्पी, नो कुड सी हिम। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात कर रहा है। द क्रिकेट, यहाँ पे ही आया, बट यहाँ पे हिम आया, ठीक है। द वर्ड्स इन कलर आर यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। पेज नंबर 12 था, अब हम लोग 13 पे जाएंगे। ये पेज 13 आ गया। Now read some more sentences in and notice the words in color in each pair. I को I am प्रेम सागर, people call me, अब I यहाँ पे मी बदल गया, people call me प्रेम, ठीक है। We are happy, our teacher give us, यहाँ पे we जो है us में चेंज हुआ। You are a doctor, I saw you at the hospital। अब यहाँ पे you जो है वो सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में you जो है वो as it is है। He is our neighbor, we see him every day। यहाँ पे he जो है हिम में चेंज हो गया, वी सी हिम, ठीक है। शी इज़ अ डॉक्टर, वी ऑफन सी हर ऑन टेलीविजन, ठीक है। शी जो है वो हर में चेंज हुआ। इट इज़ अ कैटल, वी यूज़ इट, इट को इट में ही रहने दिया गया। दे आर वेट, मदर गिव्स देम, देखो देम में चेंज किया गया। सेम चीज़ यहाँ मैंशनड है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। आई बिकेम मी, वी बिकेम अस, ही बिकेम हिम, शी बिकेम हर, एंड दे बिकेम देम। यू एंड इट डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, यू एंड इट अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते। अब आपके टीचर के लिए क्या टिप है कि द सेंटेंसेस इन द सेंटेंस इन द फर्स्ट कॉलम आर अबाउट द प्रोनाउन, ठीक है। द प्रोनाउन हियर आर कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रही हूँ मैं। और जो सेकेंड कॉलम के सेंटेंसेज है दे फॉर्म द नाउन्स form has been changed, ठीक है। they receive the action, or in other words they are affected by the subject in sentence, so these pronouns are objective pronoun। क्योंकि यहाँ पे वो एक्शन नहीं कर रहे हैं, ये इन सब्जेक्ट के थ्रू अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आई एम, जैसे वी आर हैप्पी, हमें यहाँ पे क्वेश्चन है तो द टीचर गिव्स अस, द टीचर गेव अस अ फ्री पीरियड, टीचर ने हमें फ्री पीरियड दिया। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वी आर गिवन अ फ्री पीरियड बाय द टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं फर्स्ट सेंटेंस के थ्रू अफेक्ट हो रहा है। अब एक्सरसाइज सी इसी पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, ठीक है। नीता एंड समीरा नीड्स सम हेल्प, प्लीज़ हेल्प देम, देम लगाइए यहाँ पर, ठीक है। राहुल इज हंग्री, आई विल मेक हिम, आवर टीचर हैज़ आस्क्ड अस, Anika is a new student, we should talk to her, I missed the bus, will you please take me। बच्चों ये आपका आंसर है, आप इसको नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ग्रामर और यूसेज को है, देखिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा भी है, देम हिम अस हर ये, ठीक है। पेज नंबर 13 फिनिश्ड, अभी पेज नंबर 14, ठीक है। पेज नंबर 14 पे देखते हैं क्या है बच्चों। पेज नंबर 14 पे है वर्ड्स इन यूज। आई एम एज ग्रीन एज द ग्रास अराउंड मी, हियर द कलर ऑफ द क्रिकेट इज कम्पेयर टू द ग्रास। यहाँ पे बच्चों कंपैरिजन की बातें आपको बताई जा रही हैं। क्लास 2 में ही ये चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आपकी बुक बहुत अच्छी है गुलमोहर। आई एम एज ग्रीन एज द ग्रास, ये उस टिड्डे की लाइन है भाई, उस जो क्रिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर, जो क्रिकेट का कलर है ना, उसको कंपेयर किया गया है ग्रास के कलर से। एज ग्रीन एज ग्रास, जो ग्रास जैसा ग्रीन है, ठीक है। अब देखिए, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड्स। अब आपको इन सेंटेंसेस को करेक्ट वर्ड्स के से कंप्लीट करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को बच्चों। इसका जो पहला सेंटेंस है वो है ईट दिस मैंगो, इट इज़ एज स्वीट एज शुगर। अब मैंगो है तो कितना मीठा है, शुगर जैसा मीठा है, तो आपने ये जो शुगर वर्ड है यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस है, योर शर्ट इज़ सो क्लीन, इट इज़ एज वाइट एज। अब किसके जैसा सफ़ेद है भाई, बर्फ़ की जैसा, स्नो, एज वाइट एज स्नो।
द केक वॉज बर्न्ट, इट वॉज एज ब्लैक एज, अब कितना ज़्यादा काला हो गया, वो कोल की तरह, कोयले जैसा काला हो गया, ठीक है। फोर्थ है द हॉर्स हैज़ अ लवली कोट, इट इज़ एज स्मूथ एज, इतना ज़्यादा स्मूथ है जैसा कि फीदर, जो पंख जैसा, पंख कितने सॉफ्ट और मुलायम होते हैं ना बच्चों। पांचवा है आई एम कैरिंग जस्ट वन बुक, माई बैग इज एज लाइट, सॉरी कोट जो है वो यहाँ पे फिदर नहीं होगा बच्चों, फिदर पंख तो फिदर तो लाइट होते हैं, लाइट भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइट जो है वो फिदर होगा, ठीक है, FEATHER फिदर। और कोट लवली कोट है, तो ये चूंकि ये क्लोथ है तो सिल्क जो होते हैं वो क्लोथ होते हैं, तो बेटा यहाँ पे सिल्क लगाइए, ठीक है, सिल्क। इस तरह से आपके जो आंसर्स हो गए मैं एक बार आपको क्लियर कर दूँ। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ठीक है। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, देखिए स्नो कोल सिल्क फिदर। इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है वो खुद ही नहीं करना है आपने, वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी एक्टिविटी है आप खुद करिए, ठीक है। अभी हम लोग स्पेलिंग पे आएंगे। लुक एट दिस स्पेलिंग, एप्पल, स्क्वेरल, ग्रास, दिस वर्ड्स हैव डबल लेटर, डबल लेटर्स की बात हो रही है भाई। अभी पेज नंबर 15 में है, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड कंप्लीट दीज वर्ड्स। चिल्ड्रन प्ले विद, अभी डबल स्पेलिंग याद करना है। अभी चिल्ड्रन किसके साथ प्ले कर रहा है, डॉल के साथ, तो DOLL डॉल, ठीक है। दूसरा यूज टू टाई समवन्स हेयर, किसी के हेयर में टाई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो रिबन, BB, ठीक है। तीसरा जो है वो लाइक टू ईट कैरेट, क्या है जो कैरेट को पसंद करता है खाने में, तो रैबिट, BB, ठीक है। अ स्मॉल बर्ड दैट इट्स ग्रेन, तो स्पैरो, ग्रेन्स को पसंद करता है खाने में। और भी ड्रिंक वाटर और जूस फ्रॉम दिस ग्लास, SS। नॉट सैड, तो ये हैप्पी हैं, PP। कितना अच्छा आपका ये जो असाइनमेंट है ना बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इन असाइनमेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए राइटिंग स्किल भी दे रखा है आपको क्लास सेकंड में कि मैच टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस देन राइट दीज सेंटेंसेस, A और B को मैच करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ। ये देखिए इसका आंसर है डॉल, रिबन, रैबिट, स्पैरो, ग्लास एंड हैप्पी। जो राइटिंग स्किल का फर्स्ट का D है, सेकंड का F, थर्ड का E, फोर्थ इज B, फिफ्थ इज ये, सिक्स इज C। स्पीच प्रैक्टिस, लास्ट जो पेज है इस चैप्टर का वो है स्पीच प्रैक्टिस, और ये स्पीच प्रैक्टिस आपने पेयर के साथ करनी है, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये ट्राई योर सेल्फ करिए, ट्राई योर सेल्फ बच्चों। इस तरह से हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस इस चैप्टर से थी उन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया और सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी कंप्लीट किया है। आपको नो वन कैन सी मी, इसके जो राइटर हैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी और हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, और अपना ध्यान रखिए। बहुत गर्मी है तो ठंडी प्लेसेस पे जाइए, गर्मियों की जो छुट्टियां हैं उनको बिताइए और कूल रहिए। थैंक यू सो मच।